ZO TV न्यूज और इंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं ZO TV। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। अब मैं मोहतरमुल मुकाम कायद मोहतरम आपके हमारे महबूब कायद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन मुखन्ना से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वह सहनशीन पर आए। डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी साहब, यासर अरफात साहब सहनशीन पर आए। हबीब मेहमान, अजीज अहमद साहब, डायरेक्टर मौलाना अनवार अहमद साहब सहनशीन पर तशरीफ लाएं। बाबर भाई से गुजारिश है कि वो भी सहनशीन पर तशरीफ लाएं। बाबर भाई, कुतुबुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मेहमान, और मरहूम साबिर बिन ताब साहब के फर्जंदान से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आएं। अहमद बिन ताब, सईद बिन ताब, ताहा, हाफिज मुजफ्फर साहब से इल्तिमास है कि वो सहनशीन पर तशरीफ लाएं। कामिल पाशा साहब से गुजारिश है कि वो सहनशीन पर तशरीफ लाएं। अब मैं बिला ताखीर आपके और मेरे महबूब कायद से इल्तिमास करूंगा कि वो हमें मुखातिब करें और हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज मुजफ्फर साहब स्टेज पर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स, दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो स्टेज पर बैठे हैं और आज के इस तालीमी जश्न में शिरकत करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाई हुई मेरी इज़्ज़त माँ, पर्दनशीन माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और या अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह इस हकीर व गुनहगार बंदे से अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कुछ काम ले रहा है। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ जैसे गुनहगार से ये तालीम का काम ले रहा है, तो मैं जितना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का सजदरेज़ होकर शुक्र अदा करूं ये कम है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि खानदान ओवैसी 3 नस्ल से मुसलसल अवाम की खिदमत करती आई है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, जब हमारा कारवां उजड़ चुका था, हमारी इस्मत आबरू लुट रही थी और कुओं में पानी कम, हमारे तैरती हुई लाशें थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे जागीर व मनसब लुट चुकी थी। ऐसे उस दौर में
جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس صرف خوف تھا، مایوسی تھی، تو اس دور میں اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اس مظلوم قوم کی قیادت کا ایک بیڑا اٹھایا، اور اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا کوئی سیاسی دفتر بھی نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ٹوٹی کرسی بھی نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس لکھنے کے لیے ایک ٹوٹا قلم بھی نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، بس اس کے ساتھ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب جدوجہد کا آغاز کیا تو فخر ملت علیہ رحمہ کو 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ چنچل گڑے کی جیل میں 11.5 مہینے تھے، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ گرفتار ہوئے تو اپنے گرفتاری کے وقت اپنے نوجوان بیٹے سالار ملت کو، جن سے ہم جانتے پہچانتے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس کا کارگزار صدر نامزد کر کے جیل کو جاتے ہیں، اور ایک نوجوان اپنی تعلیم کو ترک کرتا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اپنے تعلیم کو ترک کر کے اپنے باپ نے جو ذمہ داری دی اس نوجوان پر، تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس دور سے لے کر آج تک خاندان اویس نے کام کیا ہے، اور کام کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنے کا نعرہ دیا، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہونے کا نعرہ دیا، تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا نعرہ دیا، تو مسلمان جو خوف میں تھے ان کے خوف کو نکالنے کا نعرہ دیا، ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا نعرہ دیا۔ اور احمد پاشا قادری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو وہ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ 70 کے دہے میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ آج لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے وہ باتیں کرتے ہیں، ارے دارالسلام کا مقدمہ عبد الواحد اویسی نے لڑا اور دارالسلام کو حاصل کیا، تو ہائی کورٹ سے لڑ کر مجلس کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد دارالسلام حاصل ہوا۔ کسی نے مجلس ایسے ہی ہم کو نہیں دیا، اور جب دارالسلام حاصل ہوا تو دارالسلام کا وہ چمن جو سیڑھیاں چڑھ کر جانے کے بعد جب حاصل ہوا تو سب سے پہلے جانماز بٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں احمد پاشا قادری صاحب بھی تھے، اور دارالسلام کو جب حاصل کیا تو سب سے پہلے فخر ملت علیہ رحمہ نے دارالسلام میں ایک پرائمری اسکول و ہائی اسکول نور محل میں دارالسلام کے گیٹ کے سیدھے جانب ہے، وہاں پہ اسکول کا قیام عمل میں لاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ہماری قوم کو اگر اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم کی ہے، وہ علم کی ہے۔ وہاں سے یہ کارواں شروع ہوا اور مسلسل جدوجہد کی فخر ملت علیہ رحمہ نے۔ فخر ملت علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد سالار ملت نے محنت کی، کوشش کی اور اپنے والد کے خواب کو پورا کیا۔ دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، یہ تعلیمی جال بچھا دیا اور اویسی ہاسپٹل کی بلند عمارت بنائی اور اسرا دواخانہ بنایا۔ تعلیم کے میدان میں مجلس نے یہ کام کیا۔
اور سیاسی طور پر جدوجہد کی اور سیاسی جدوجہد کی نشانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی نشانیاں دارالسلام کی شکل میں موجود ہیں تو تعلیمی اداروں کی شکل میں موجود ہیں. اگر آج کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے, ہم پر الزام لگاتا ہے, خاندان اویس پر, عبدالواحد اویسی پہ تنقید کرتا ہے, صلاح الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے, یا نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے, یا اکبر الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے, تو میں ان احمقوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تنقید کرنے کا حوصلہ اور تنقید کرنے کا قابلیت بھی اگر تم میں آئی ہے تو خاندان اویسی کے جوتیوں کا طفیل ہے کہ تم کچھ بولنے کے قابل بنے, تنقید کرنے کے قابل بنے. اگر مجلس نہ ہوتی, عبدالواحد اویسی کی قربانی نہ ہوتی, سالار ملت کی وہ دور اندیز سیاست نہ ہوتی, تو آج ہمارا حال بھی کیا ہوتا, کیسے ہوتا, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آج ہندوستان بھر میں نہ صرف فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ و برباد کیا گیا, بلکہ ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹ کر ہم کو تباہ کیا گیا, ہماری بستیوں کو جلایا گیا. کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ, آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک 55,000 سے زائد فسادات ہندوستان میں ہوئے, اور ہر فساد میں بستیاں جلیں, عصمتیں لٹیں, عزتیں لٹیں, بچے یتیم ہوئے, بہنیں بیوہ ہوئیں, اور بوڑھے باپ کے کاندھوں پر نوجوان بیٹے کی میتوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چہرے پہ داڑھی ہے تو مارا جا رہا ہے, سر پہ ٹوپی ہے تو گولی ماری جا رہی ہے, اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ نعرے لگائیں یا جے بولیں. لوچا جا رہا ہے, اذان کو روکا جا رہا ہے, حجاب پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے, بیف کے نام پہ مارا جا رہا ہے, داڑھی اگر چہرے پہ ہے تو لوچ لیا جا رہا ہے. تو آپ بتاؤ کہ آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین ہے, آپ کا اتحاد ہے, اگر فخر ملت علیہ رہنما کی قربانی ہے, سالار ملت کی دور اندیش قیادت ہے, بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بے باکی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو یا نقیب ملت ہو, ان سب کو سب سے بڑی اگر طاقت ملی تو وہ آپ کے اتحاد کی طاقت ملی, آپ کی دعاؤں کی طاقت ملی, آپ کے اعتماد کی طاقت ملی. اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا, آپ کی دعائیں نہ ہوتی, اور آپ کی طاقت نہ ہوتی, تو شاید فخر ملت, سالار ملت وہ کام نہیں کر پاتے. اور میں آج ضرور جب فخر ملت علیہ رحمہ کو یاد کرتا ہوں, سالار ملت کو یاد کرتا ہوں, تو میں آج ضرور کہوں گا کہ میں حیدرآباد کے ان غیور مسلمانوں کو بھی یاد کروں گا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے, جو رکشوں کے پینلوں کو مار کر, پنچر جوڑ کر, بنڈیوں کو ڈھکیل کر مجلس اتحاد المسلمین کو استحکام بخشا, طاقت دی. مجلس احسان مند ہے ان سارے لوگوں کی جو فخر ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منظم ہوئے, متحد ہوئے, اور سالار ملت کے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر ہر فسادات میں اپنی بستیوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے. ہم اس احسان کو کبھی نہیں بولے. اگر خاندان اویس کا نام ہے, پہچان ہے, آواز ہے,
तो वो भी देन है हैदराबाद के मेरे मुसलमानों की कि आपका इत्तेहाद ना होता, आपका वाबस्तगी ना होती, आपकी दुआएं ना होती, तो शायद हम भी हम ना होते। आज हमको और आपको इस बात को समझना होगा कि मुल्क के हालात क्या हैं और इन हालात में हमारे हालात कैसे। हमारे से मेरी मुराद रियासत तेलंगाना व हैदराबाद की। मेरे जुमलों को गलत न समझें, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ना हम हिंदू के मुखालिफ हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, नहीं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारे दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हमारे दिल के दरवाजे भी हर एक के लिए खुले हैं। कोई हमको हमारा हक दे या न दे, लेकिन हम हमारे दर पर दरवाजे पर दस्तक देने वाले की दस्तक को जरूर सुनेंगे। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी मसरत के साथ और खुशी के साथ ये कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज खानदान ओवैस की तीसरी नस्ल से जो काम ले रहा है, ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ही जाने। मगर ये जरूर कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का उसूल हर एक पर फर्ज है। इल्म का उसूल हर एक पर फर्ज है। और फिर आज जो काम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, 1400 बरस पहले ये काम मदीने की गलियों से शुरू हुआ था, तालीम और इल्म देने का। वही काम आज सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है। और ये भी एक हकीकत है, जब जादुए शोला बयानी हुआ करती तो दुनिया मुतवज्जो होती थी अकबर ओवैसी की आवाज पर, और जब तकारीरें होती तो हिंदुस्तान के हर कोने तक अकबर ओवैसी की आवाज पहुंचती थी। एक वक्त था जब हमारा बयान दुनिया को सुनाई देता था, और अब ये वक्त है कि हमारा काम दुनिया को दिख रहा है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी गर्दनों को झुकाएंगे, तो हमने उनको मजबूर कर दिया गर्दनों को उठाकर हमारी इमारतों को देखने के लिए। ये ऐसी इमारत, बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, बता दो कोई है हिंदुस्तान में, कोई है तो आ जाए सामने और बता दे कि ऐसी इमारत किसी ने बनाई है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो आए और बता दे और कह दे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार। ये लोग करते तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना और पूछना कि क्या किया, क्या किया। अरे मजलिस ने क्या नहीं किया? दवाखाने हैं, कॉलेजेस हैं, और फिर ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले स्कूलों में 15,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं।
क्या ये अपने आप में एक कारनामा या काम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि अपने पड़ोसी की मदद करने वाले बहुत कम हैं, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है और फिर भी पूछते हैं कि क्या किया। अरे डॉक्यूमेंट्री का आगाज हुआ सालार के उन जुमलों से कि सियासी जिद्दोजहद के तहत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करेंगे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि अकबर ओवैसी ऐवान असेंबली में खड़े हो जाता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है? ये सिर्फ ऐवान असेंबली की नहीं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश हैं तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। इसलिए हम बड़े ही दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेकुलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले। इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया? तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है
तो पूरे सांप नाचते हैं। तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाए। इस बात को समझो, अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वह मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पे गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा है? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ हैं। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज
मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, किस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिलने, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है, और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की, और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो, हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता। इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गढ़ का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था, ना है ना कभी रहेगा। अकबर का अगर कुछ शौक है तो बच्चों को पढ़ाना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो यतीमों के सर पे हाथ रखना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो बेवाओं की मदद करना, अकबर का कुछ शौक है तो बेसहाराओं का सहारा बनना। हमारा और कुछ नहीं। खुदारा
समझो हालात किस तरफ है, इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है और ये इमारत मैंने अपने जेब के खर्च से बनाई। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नहीं है। लोग समझते हैं कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं मेरे भाई, ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी का खुद का है, अपने पैसों से बनाया। ये इमारत मुगलपुरे की एक इमारत अभी इफ्तिताह होना बाकी है। सलाला में इमारत, अरे मैं ये भी कहूंगा कि अभी 2 इमारतें छुपी हैं, किसी को मालूम नहीं है। 2 लाख है, एक और एक इमारत 1.5 लाख स्क्वायर फीट की तैयार है। इंशाअल्लाह ताला 1 साल में उसका भी इफ्तिताह होगा। यहां से आगे खुलेदी नगर है, गौस नगर है, वहां पर भी एक इमारत आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी ऐसी शानदार इमारत जरूर आने वाली है, निजामाबाद में भी आएगी। आज अकबर ओवैसी जो काम कर रहा है, मुखालिफीन मजलिस तनकीद करो, जरूर करो तनकीद, मगर ऐसा काम करके तनकीद करो, कुछ करके तनकीद करो। ये लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना, मजलिस पे तोहमत लगाना। अरे आज हमारे स्कूल्स में 100 यतीम बच्चे, मालूम आपको, आज ये बिल्डिंग का इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, रिबन मैंने नहीं काटी। एक यतीम बच्चे से मैंने इस इमारत के बिल्डिंग की रिबन कटवाई और उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, जो जहांगीर नगर का रहने वाला है। उसका बाप नहीं है, परेशान था। मेरे पास आई उसकी मां कि अकबर भाई मेरे बच्चे हैं, बाप नहीं है, पढ़ा नहीं सक रही। तो मैंने उस बच्चे को दाखिला दिया। अरे हमारे स्कूलों में 500 से जायद यतीम बच्चे ज़ैर तालीम है। नफरत करने वालों, मजलिस पे तनकीद करने वाले, तुम चाहे जितना तनकीद करते कर लो, इल्जाम लगाते लगा लो, मेरे साथ तो इन यतीमों की दुआ है। अरे मैं जिंदा हूं तो दुआएं हैं कि जो जिंदा हूं। हम सनत में भी जाएंगे, एक अपैरल इंडस्ट्री भी हम डाल रहे हैं। ये जैकेट, ये शर्ट, जीन्स पैंट, टी शर्ट, बुर्के, शर्ट शलवार, ये कपड़ों की एक इंडस्ट्री भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट डालने वाली है और 4000 बेवाओं को रोजी रोटी पर लगाएगी, यहाँ पे काम दिले आएगी। हम न सिर्फ इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, जिंदा हूं, चला रहा हूं, मर गया तो कौन चलाएगा? अरे मरने से पहले मेरे इदारों को ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ब खुद चलते रहेंगे। मेरी मौत के बाद भी मेरे औलाद या मेरी बीवी से जाकर नहीं मांगेगा मेरा इदारा कि चलाने के लिए तनख्वाह दो। 53 लाख महाना तनख्वाह है। 10 लाख लाइट का बिल आता है,
क्या मामूली है? 700 लोग डॉक्यूमेंट्री में बताया गया, 700 लोगों को मुलाजिमत मिल रही है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट। क्या ये अपने आप में काम नहीं, कारनामा नहीं? मुझे खुशी हो रही है कि आज ये सरों का समंदर हमारे इस काम को कबूल कर रहा है और हमारे काम की खुशी में आज यहां जमा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपकी मौजूदगी मुझे और हिम्मत दे रही है। ये आज का ये मजमा, ये बेजुबान मजमा नहीं है, ये मजमे की खामोशी मुझे ये हिम्मत दे रही है, मुझे ये जज्बा दे रही है कि अगर बक़ैद हयात रहा और 20 बरस तो इंशाअल्लाह 20 बरस बाद 15,000 की जगह 50,000 गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम का इंतजाम अकबरुद्दीन ओवैसी करे। हम काम कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस आए, 3 जूनियर कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेजेस, 3 जूनियर कॉलेजेस आइंदा साल आएंगे। आइंदा साल डिग्री भी आएगी, यहां डिग्री कॉलेज भी आएगी। और जूनियर होने दो, डिग्री होने दो। यतीम है तो सीधा अकबर ओवैसी के स्कूलों में आ जाए, उसके तालीम का इंतजाम अकबर ओवैसी करेगा। अगर मुतलका औरत है तो उनके बच्चों को भी हम बगैर खुराक के दाखिला देते। सीरियस इलनेस, किसी को कैंसर है तो उनको भी फ्री तालीम बगैर खुराक के। आज दार्जिलिंग स्कूल तालाब मीर जुमला के पास 1 लाख स्क्वायर फीट, और हम उस इमारत को सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का नाम दिया है। वहां पर भी केजी से लेकर पीजी तक तालीम। अरे आज हमारा काम सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। हमारे 2 स्कूल याकुतपुरे, 1 स्कूल चारमीनार, मां बाकी स्कूल चंद्रायन गुट्टे। हाँ मौजम भाई देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहादुरपुरे में भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मलकपेट में भी करेंगे। और ये बात कहूंगा कि सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ां का वक्त है हज़रात, तो मैं आखिर में आप तमाम का ममनून हूं, मशकूर हूं। और आज की इस इफ्तिताह की तकरीब जो तालीमी जश्न है, मैं शहर हैदराबाद के उन गरीब मुसलमानों के नाम करता हूं। इस इमारत को यतीमों के नाम करता हूं। इस इमारत को हमारी पर्दनशीन माँ और बहन और खवातीन के नाम करता हूं। ये इमारत को मैं उन बेसहारा लोगों ने अपनी परेशानी में भी हमारा साथ दिया, मैं उनके नाम करता हूं। और इस इमारत को मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और बिलखुसूस चंद्रायन गुट्टे के मजलिस के कारकुनों के नाम करता हूं। मैं इस इमारत को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पूरे कारकुनों के नाम करता हूं। बेशक ये मेरे जेब से बना है इदारा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस से अलग नहीं और मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी अलग नहीं। ये इमारत को मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम करता हूं। ये मेरी जमात का
कामयाबी की निशानी है। अल्लाह हमारे इमारतों की हिफाजत कर ले, अल्लाह हमारे काम की हिफाजत कर ले। बड़ी मेहनत से हमने काम किया, दुनिया को ये इमारत दिख रही है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, इन इमारत में सिर्फ मेरी दौलत या मेरा पसीना या खून शामिल नहीं, इन इमारत में मेरी औलाद की हसरतों का गला घोट कर उनके खुशियों को कुर्बान करके मैंने इस इमारत को खड़ी। इस इमारत में मेरे आंसू भी शामिल हैं, इस इमारत में मेरी तड़प भी। और आज जब मैं ये इमारत को देखता हूं तो देखने वाले देख के हैरत में रहते हैं, कहते हैं ये गरीबों की है। हाँ, ये गरीबों का है। इस इमारत के जरिए मैं दुनिया को गरीबों की शान बता रहा हूं। देखो, ये गरीबों की शान है, ये बेवाओं की दुआओं की निशानी। और आज मैं इस इमारत की तकमील पर जरूर याद करता हूं मरहूम साबिर बिन ताब को। अल्लाह साबिर बिन ताब के खबर को नूर से भर दे। मरहूम की ख्वाहिश थी, वो वहां जो बैल्कनी है ना, बड़ा मुश्किल था वो बैल्कनी बनाना, वो हवा में हैंग हो रही है। तो मुझे याद आता है साबिर बिन ताब ने कहा, नहीं साहब, अकबर साहब मेरे को बनाना है। बोला क्यों बनाना है ताब साहब? नहीं बनाना है। मैंने कहा क्यों? तो बोले साहब मेरी ख्वाहिश है कि वो बैल्कनी में आप खड़े रहना और वहां से नारा देना और पूरा शहर आपकी नारे की आवाज को सुनना। मैं वहां नहीं हूं लेकिन यहां हूं। उस साबिर बिन ताब की ख्वाहिश को पूरा करने की आपसे दरखास्त करता हूं और जोरदार नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस आपकी है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अल्लाह आपके दिलों में हमारी मोहब्बत को जिंदा रखे और हमारे दिल में आपकी मोहब्बत और आपकी खिदमत करने के जज्बे को और बढ़ाए और बढ़ाए। मजलिस के अराकीन असेंबली यहाँ तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाशा कादरी साहब का, अहमद बलाला साहब का, मेराज साहब का, हमारे मौजम खान साहब का, कौसर साहब का, रहमत साहब का, अफंदी साहब का, खुतबुद्दीन ओवैसी साहब का, बरसा बरस से मेरे साथ हैं, उनका शुक्रिया। ताब साहब के खानदान का शुक्रिया, कामिल पाशा साहब का शुक्रिया, तहा साहब का शुक्रिया, सिद्दीक साहब का शुक्रिया, अरफात साहब का शुक्रिया, हबीब मेमन साहब का शुक्रिया, डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया। बरसा बरस से 30 बरस से मेरे साथ अजीज अहमद साहब का शुक्रिया, अनवार साहब का शुक्रिया। मेरे हर इलेक्शन में मेरे इलेक्शन एजेंट हाफिज साहब का शुक्रिया। और मेरे बुरे वक्त में 35-40 साल से चंद्रायन गुट्टे में पुलिस की लाठियां मेरे साथ मिलकर खाई थी तालाब कट्टे में। बाबर साहब आपका शुक्रिया, शुक्रिया नसीर गयास साहब का, शुक्रिया मेरे सारे प्रिंसिपल्स का, शुक्रिया फहाद बिन अब्दाद कॉर्पोरेटर साहब का, शुक्रिया रहमान साहब का, शुक्रिया साबिक कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला साहब का, शुक्रिया सलीम बेग साहब का, शुक्रिया समद बिन अब्दास साहब का, शुक्रिया
सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार इरफान साहब का, शुक्रिया वहाब साहब का, शुक्रिया हफीज पटेल साहब का, शुक्रिया पूरे ब्लॉगर्स का, शुक्रिया पूरे ब्लॉगर्स ने अपने ब्लॉग्स में ये स्कूल के इफ्तिताह की तकरीब के लिए मदऊ किया, शुक्रिया हमारे लेक्चरर्स का, शुक्रिया उलमा का, शुक्रिया मशाइखीन का, शुक्रिया बुजुर्गों का, शुक्रिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का, शुक्रिया हमारे वकील साहब का भी शुक्रिया, अबरार साहब का, सबका शुक्रिया। किसी का नाम भूल रहा हूं तो मौजरत खाही करता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, ये काम फर्द वाहिद का नहीं है, ये काम फर्द वाहिद का नहीं है। सब आओ हम सब मिल जाएं इस काम को और आगे बढ़ाएं, आओ हम सब मिल जाएं और अपनी जमात को और आगे बढ़ाएं, आओ हम सब अपने इख्तिलाफात नाराजगियों को फरामोश करते हुए मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे रहिए 15 मिनट आतिशबाजी होगी, ये हमारी खुशी है, क्यों ना करें। अरे बाज है, खैर के काम और खैरात के लिए हुक्म है कि दिखा के करो, ऐसा दिखा के करो कि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है उसको भी देखकर ख्याल आए कुछ ऐसा करने का। इसलिए अब आतिशबाजी होगी 20 मिनट तक, लेजर शो होगा, ताम का भी इंतजाम है, खाना खा के दुआ दे के जाना। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फायरवर्क्स स्टार्ट कीजिए, लेजर शो शुरू कीजिए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।